नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं मेरी और शेख हमम की महाकुंभ 2025 की जर्नी जो कि लगा है प्रयागराज में। और हम शुरू से ही, जब से पहले दिन से महाकुंभ का मेला लगा है, हम दोनों ही इसमें सम्मिलित होना चाह रहे थे, लेकिन पुणे से ट्रैवल करना था, डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल नहीं रही थी और जो मिल रही थी कनेक्टिंग बहुत ज्यादा लंबे समय की और एक्सॉर्बिटेंट प्राइस की थी। फिर फाइनली वी गॉट लकी और 20 तारीख की हमें 20 फरवरी की टिकट्स मिली। और आप देख सकते हैं मैं और शेख हमम दोनों ही पूरी तरह से एक्साइटेड हैं। डायरेक्ट फ्लाइट मिली हमें इंडिगो की पुणे से प्रयागराज की, और आप देख सकते हैं फ्लाइट से प्रयागराज का नजारा। हम बस लैंड करने ही वाले थे, 2 बजे की हमारी फ्लाइट थी, लेकिन डिले हुई, 3 बजे हम निकले और फाइनली 5:15 के आसपास हम लैंड हुए और हम फटाफट से जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ। हम निकल रहे हैं जी एयरपोर्ट से बाहर और हमें लेनी है टैक्सी, क्योंकि हमें जाना है सेक्टर 25 की तरफ। लेकिन टैक्सीज या तो एक्सॉर्बिटेंट प्राइस थे या फिर सही से बताने रहे तो यहाँ पर आर विश्वकर्मा जी एक फौजी भाई थे, उन्होंने हमारी काफी हेल्प की और हम निकल गए हैं प्रयागराज अपने सेक्टर 25 के लिए। और ये प्रयागराज की सड़कों पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद बहुत ही सुंदर नज़ारा था। शाम का वक्त हो चुका था, 6:15 6:30 का समय था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, अच्छे से पूरे शहर को इन्होंने जो है सजाया था। काबिल तारीफ है प्रशासन के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही 5-6 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया और मेन सिटी के अंदर घुसे तो भाई पूरी तरह से जैम पैक था। जिस ब्रिज पर हम अभी हैं ये अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज है जो कि शहर को जोड़ता है और यमुना नदी के ऊपर बना है। और आप देख सकते हैं एक तरफ से जाने को और एक तरफ से आने का इसमें प्रावधान है। पैदल हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आपको यही रास्ता मिलेगा। और उसके अलावा एक नया ब्रिज भी बना है जो कि सड़क के दूसरी तरफ आपको लाइट जगती हुई दिख रही है, लेकिन फिलहाल ये बंद कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो फाइनली 3 घंटे की टायरिंग ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी टेंट सिटी में, जो कि सेक्टर 25 में थी, ग्लोबल कुंभ विलेज के नाम से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्पररी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, टेम्पररी हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे किए हुए हैं। तरह तरह के इन्होंने डिफरेंट वेरिएंट्स के यहाँ पर जो है टेंट्स बनाए हुए हैं। और ये ऑर्गेनाइजर थे हमारे। उसके बाद हम डिनर करने के पश्चात पहुंच गए जी कैफेटेरिया में, जहाँ पर हमने सोचा कि पूरे दिन की टायरिंग जर्नी के बाद थोड़ा सा चाय जो है एक बार ले लिया जाए। और उसके पश्चात हमने देखा कि अब हम कॉटेज से निकल आए हैं और यहाँ से निकलने के पश्चात जो दूसरी तरफ का नज़ारा है बहुत ही अद्भुत है। और जितना भी रेत आप देख रहे हैं, जितना भी सैंड देख रहे हैं, ये रिवर बेड है सारा। मतलब ये जब बारिश होती है, जब पानी आता है तो ये भर जाता है, तो उसी के ऊपर पूरा जो टेंट सिटी बसाई गई है। बहुत ही सीरीन, बहुत ही ब्लिसफुल नज़ारा था। मैम ने और मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर आधा पौना घंटा बिताया। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था, बहुत हमें अच्छा लगा यहाँ पर आकर। रात के 11:30 बज चुके थे और हमें लगा कि अब हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में भी जल्दी उठकर हमें जाना था स्नान के लिए संगमर। और ये हो चुका है मॉर्निंग और हम निकल रहे हैं अपने कॉटेज से। अराउंड 5:30 के आसपास का समय हो चुका है। और उसके बाद जब हम बाहर पहुंचते हैं तो हमें देखना है कि भाई क्या ट्रांसपोर्ट मिलेगा। तो हम दोनों एक बाइक पर बैठ गए, क्योंकि और कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। और ये मॉर्निंग का अराउंड 6:15 या 20 मिनट का नजारा है, आप देख सकते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ है और मतलब एक अलग ही वाइब है। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि यार सुबह का समय, ऐसे लग रहा है कि दिन का समय हो चुका है। और बहुत ही सीरीन नजारा था। अरेल घाट पर हम पहुंच रहे हैं अभी और बहुत मजेदार। फाइनली बाइक से उतरने के बाद अब हमें बोट लेनी थी संगम पर जाने के लिए, जहां गंगा यमुना और सरस्वती जी का मिलन होता है। और उसके लिए हमें पैदल चलकर देखना था कि बोट कहां से मिलती है, क्योंकि हम घाट पर नहाना नहीं चाहते थे, हम एक्चुअल संगम पर पहुंचना चाहते थे। और इसी बीच मुझे कहीं से आवाज़ आती है कि राहुल सर। और मैं देखता हूँ मुड़कर तो एक बच्चा था हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट आशुतोष बिहार से, वो भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आया हुआ था स्नान करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे बच्चे से मिल। फिर शिखा मैम ने और मैंने अपने कुछ फोटोज क्लिक किए याद के लिए। और उसके बाद हमने बोट को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद हमें बोट मिली और हम बोट में बैठ गए। और उसके बाद का जो नज़ारा है, मतलब शब्द नहीं है बयां करने के लिए। पानी के अंदर इतने सारी बोट्स और इतने सारे पंछी चहचहा रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो खुशी से झूम रहे हैं। ऊपर से सनराइज का जो व्यू था मेस्मराइजिंग टोटली। और हमने वहां पर भी कुछ फोटोज एक्सेट्रा क्लिक किए। इस समय तक हमें ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो चुके थे बोट के अंदर बैठे हुए। और अब हम बस पहुंचने ही वाले थे संगम पर और फिर हम स्नान लेंगे। संगम पर पहुंचकर हमने सबसे पहले त्रिवेणी जी को प्रणाम किया और स्नान किया और मन को बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। हर हर गंगे। वापिस पैदल चलते और बाइक का सहारा लेकर हम अपनी कॉटेज पहुंचे। ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे और वहाँ पर हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया। और एक मेरी स्टूडेंट मिलने के लिए आई थी दिव्या, जो कि प्रयागराज से, ये बहुत अच्छा लगा मिलकर। और अब हमने वापस की यात्रा स्टार्ट की और बहुत ज़्यादा रश हो चुका है इस समय तक। ऑलमोस्ट 11:15 बजे हमने अपनी टैक्सी ले ली थी, लेकिन हमें लग रहा था कि फ्लाइट हमारी मिस हो जाएगी, एयरपोर्ट पर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि 4 बजे की फ्लाइट थी और टैक्सी दिखा रही थी 3 बजे का पहुँचने का टाइम। कभी 3:30 भी बज रहे थे। लेकिन फाइनली एक शॉर्टकट लेते हुए और पुलिस से रिक्वेस्ट करते हुए हमने जहाँ से बैरिकेड खुलवाया, अपनी टिकट दिखाकर हम फ्लाइट तक पहुँचे। और फ्लाइट में आप देख सकते हैं हम पूरी तरह से थक चुके हैं और कुछ प्रयागराज में खाया नहीं था। तो हमने जो भी अपने साथ सामान लेकर आया था, पॉपकॉर्न, कुछ पेपर बोट्स थे और यहाँ पर हमने मैगी लिया, बिरयानी लिया। मतलब पूरी तरह से भूख लगी हुई थी, खाया पिया हमने। और तब जाकर हमारे अंदर वापस थोड़ी सी तंदुरुस्ती आई और हम पहुंचे। बॉम्बे की हमारी वापसी की फ्लाइट थी, क्योंकि पुणे की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही थी। और बॉम्बे पहुंचकर फिर हमें लेनी थी टैक्सी। आप बॉम्बे एयरपोर्ट देख सकते हैं, बस के थ्रू हम जा रहे हैं टर्मिनल पर। और उसके पश्चात शाम का नज़ारा बहुत ही बढ़िया था। एक ब्यूटीफुल सा सनसेट हमने कैप्चर किया। और इस तरह से 21 फरवरी की शाम को फिर हमने मुंबई से ली है पुणे की टैक्सी और हम रात को 12 बजे ऑलमोस्ट अपने घर पहुंच। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।